हेलो पीपल। सो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? पहले हम लोगों को जाना है पर्सनल अकाउंट नंबर, पर्सनल पिन नंबर लेने यहाँ स्वीडन का, और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। और आपके लिए सिम ले लेंगे आज। मेरे लिए सिम लेना है लोकल नंबर का, सो दैट मैं भी यूज़ कर सकूँ अपना फ़ोन होटल के बाहर। सबसे पहले तो अभी ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। हाँ, अभी खाने चलते हैं। आपको फुल स्वीडन में क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहिए, वो हम लोग अपने एक्सपीरियंस पे बेसिस पे शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय। सो हम लोग भटक गए हैं भटके नहीं है, एक्चुअली पैदल चल रहे हैं। बस स्टैंड खोजने के चक्कर में बहुत दूर निकल गए हैं और अभी तक ना बस दिखा है और ना ही बस स्टैंड। सो जस्ट बिकॉज इट्स आवर डे 1 तो हमें आइडिया नहीं है बहुत ज़्यादा। सो हम खुद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर जैसे यहाँ एक परसेप्शन लेके आए थे हम, राइट, कि यहाँ पे लोग कार कम और साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली देखो एक भैया भी दिखेंगे साइकिल में, पर जब से हम लोग आए तब से ये फर्स्ट है जो दिखा साइकिल में, अदरवाइज सब वही कार में ही दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हमें बताया गया था कि कार कल्चर नहीं है। यहाँ सब झूठ बताया गया था, कार कल्चर है, बिल्कुल है। सिर्फ कार्स ही दिख रहे हैं सब जगह। कुड बी वन रीज़न कि हम अलग जगह पे हैं जहाँ पे हमें होना नहीं चाहिए। हाँ। बट रास्ता अगर यही दिखा रहा है गूगल मैप्स तो हम मना भी नहीं कर सकते कि हम इससे नहीं जाएंगे। वैसे भी गूगल हमें कहीं पहुँचा देता है। फुटपाथ पे चले प्लीज़। सो हमें खुद नहीं पता, टैक्स ऑफिस पहुँचना है, सांस चढ़ गई है चलते चलते। एंड कोई अता पता नहीं बस स्टैंड का। सो हमारे साथ चलो, एक्सप्लोर दिस सिटी। सुंदर तो है, चलते टाइम तो पता नहीं चल रहा। धूप है बट अच्छी धूप है। धूप में भी कोट पहना है, मतलब ठंडी हवा चल रही है। एंड इट्स समर। या मेन पॉइंट, मई मंथ है, नहीं है ये मई मंथ है। एंड आई एम टायर्ड। गर्मी में भी मैं तो थक गई भाई मैं तो साहब। थक गई सच में भाई साहब। कोई तो कुछ तो दिख जाए, और मेरे पास सिम है नहीं। तो टोटल वॉक एक्चुअली जो है हमारा यहाँ पे दैट इज़ समवेयर लाइक 2.6 किलोमीटर, और अभी हमको नहीं लगता है कि उसका 20% भी हुआ है। ये तो थक गई भाई साहब। और बाकी जाने का तो सोच के ही थक गई है ये। जिसको कार में घूमने का आदत हो वो चले इतना। हाँ, सो FYI अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो प्रिपेयर हो क्या ना, कुछ दिन पहले वॉकिंग शुरू कर देना। दूसरा, सारे सामान जितने भी आप लेके आ रहे हो यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है। सारा यूजलेस होने वाला है, कुछ हेल्प नहीं होने वाला अनलेस एंड अनटिल यू नो द लोकल लैंग्वेज। पता नहीं मैं क्या कहना चाह रहा था, इन्होंने कहाँ टर्न आउट कर दिया उसको। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको हेल्प नहीं मिलेगी, इट मीन्स कि आपको खुद ही ड्रैग करने हैं, तो सोच समझ के पैकिंग कीजिएगा। एग्जैक्टली। इनफैक्ट आप लेट जैसे होटल में आओगे, फिर होटल से हाउस होल्ड के लिए मूव करोगे, नया घर लोगे, रेंट करोगे, व्हाटएवर यू आर डूइंग विल हैव टू डू इट अलोन, देयर इज़ नो हेल्प। सेल्फ हेल्प कंट्री है ये, कोई आपको बेल बॉय दौड़ के नहीं आएगा कि लाइए सर रख देता हूँ सामान। अभी वो अमेज जब हम होटल में एंट्री किए हैं, हमने पार्किंग में सामान रखा हुआ था, हम आधा लेके गए क्योंकि हमारे पास 2 ही यहाँ थे, लिमिटेड है, और 2 लिमिटेड सामान लेके वहाँ पहुँचे हैं। हमने उनको कहा कि अगर थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं आप तो प्लीज़ कर दीजिए, हम सारा सामान एक साथ वापस लेके आ जाएंगे। एंड ही सेड इवन दो यू हैव टू गो multiple times, right, you have to go by yourself and drink, but you'll have to do it by your own self. so stuck here. इंडिया में होते अगर अभी रेडिसन में गए होते हमने वहाँ पे बस कह दिया होता कि ये सामान है, हमारे बेडरूम तक पहुँच जाना चाहिए, और उसके बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं। Yes, life is easy in India. सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमारा यहाँ पे था वो ये था कि पीपल आर सीम्स लोनली। People seems lonely. This is a loner place. अगर आप गूगल में सर्च भी करेंगे ना तो स्वीडन इज कॉल्ड लोनर्स प्लेस, क्योंकि यहाँ लोग हैं लोनली। कल मेरे को मेरा भाई बताया ये चीज़, तो हम गूगल किए तो पता चला कि हाँ ये लोनर लोग का जगह है। इवन दो अगर वो एक साथ रहते हैं तो भी अलग अलग बैठे हुए हैं, वो कोई मतलब नहीं किसी से, मतलब हमने इस ब्लॉग में कह दिया है, शायद वो पूरे महीने में कहते होंगे, दे सेव देयर वॉइसेस। एग्जैक्टली। ओके, तो हमारा वो हो गया गवर्नमेंट ऑफिस का काम, गवर्नमेंट ऑफिस का काम भाई वो हो गया। मैं हम लोग को मिला है इंडियन रेस्टोरेंट। तो आए हम लोग दिल्ली से ही हैं, तो हम वापस दिल्ली को जा रहे हैं।
एंड ओ दिल्ली पीछे है, ओ दिल्ली, वहाँ जाएंगे हम लोग और हम लोग खाएंगे। ओ दिल्ली, ओ दिल्ली सॉरी। ये इंडियन खाने का नाम इंडियन नहीं है। ओके नॉट सो इंडियन लाइक दाल मखनी वन। Dal makhni, it is not dal makhni, it is like yellow one. It is like Swedish style. ओके स्वीडिश स्टाइल। Yes, it is all food that we have Swedish style. Okay, the then- yellow one. then do one tandoori chicken. Which one? तंदूरी चिकन और चिकन टिक्का मसाला which is of Indian style। Which one is? चिकन टिक्का मसाला Is mild and sweet. mild and sweet। Very sweet. It's like tomato sauce. Tomato sauce is good। ठीक है। Yeah, okay। We'll go with chicken tikka masala one। It's very mild and sweet. Yeah, okay। Sure. Yeah, sure। Can you make it some bit spicy? Can you ask them to? I don't recommend it. Because where I from, but Indian, Yeah. so I don't recommend it. I know. You won't like it. Okay। ये हमारा मील राइस with some veggies and orange and ये दही रायता एक्चुअली सैलड भी नहीं है ढंग से। चिकन नान सेम विथ उनका देना जरूरी नहीं है, मेरा देखो दो इसमें ये क्यों डाला है? तुम्हारे दोनों अलग कर दिए। आपके दोनों चिपके हुए हैं। थोड़ा डार्क हो जाएगा जोक। ओके तो पूरा मगजमारी करने के बाद ऊबर नहीं आया और हमें पैदल ही चलना पड़ रहा क्योंकि ऊबर से पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। जब तक ऊबर हमारे पास पहुंचेगा हम ऊबर से पहले अपने ब्लॉक में पहुंच जाएंगे। हमारा टोटल वॉक है 13 मिनट का और जो ऊबर आ रहा है दैट इज़ 34 मिनट। बताओ, तो उससे पहले तो हम ही पहुंच जाएंगे जगह पे अपना। और इंडियन फूड का थोड़ा रिव्यू बताएं। इंडियन फूड विच वॉज नॉट सो इंडियन। इन लोगों को लगता है कि इंडियंस बहुत ज़्यादा खाते हैं। अभी इंटरेस्टिंगली वहाँ पे हम गए हैं और उनसे कंफर्म करा कि सर दिस रेस्टोरेंट इज़ कॉल्ड ओ दिल्ली राइट। तो दिल्ली से या इंडिया से कोई है हाँ तो स्टार्टेड स्माइलिंग से कि नहीं वो पाकिस्तानी है बांग्लादेशी है, बट हमें इंडियन तो होने चाहिए ना एक भी जो समझ सके कि इंडिया का टेस्ट क्या है। सो बेसिकली कोई इंडियन नहीं है, बस इंडियन रेस्टोरेंट खोल लिए है। ओके ठीक है। उसने वो बंदा बहुत हेल्पफुल था एक्चुअली। उसने खुद ही बताया कि आप मत खाओ, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये आपका टेस्ट बट इंडियन है ना। आई नो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने खुद ही रिकमेंड किया कढ़ाई चिकन एंड राइस, पर उसे लगा कि बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उन्होंने कहा स्मॉल पोर्शन होता है। एंड जब खोला तो खाया तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बाकी हम लोगों ने पैक कर लिया खुद से। और मीठा था खाना, जैसे हम बहुत स्पाइसी और ऑयल वगैरह लेके बनाते हैं वैसा नहीं था, पर ठीक था। मेरा एक्सपीरियंस ठीक ही था, पेट भर गया मेरा, वही बहुत इनफ है। आपका? हाँ चिकन भी लोग ढंग से सिजाता नहीं है, मतलब सिजाता नहीं है मतलब पकाता नहीं है। सॉरी, नॉट कुक्ड वेल। नॉट वेल कुक नॉट वेल। कुक अच्छा नहीं था, बीमार था, इसलिए उसने हमारे चिकन को बनाया ही नहीं हड़बड़ी में। तो ठीक है, अंडरस्टूड राइट। हम लोगों ने खा लिया फिर। नॉट कुक्ड वेल नहीं, कुक नॉट वेल। सो अब चले, बोथ आर वर्किंग फॉर ईच अदर। सो अब चलते हैं हम लोग न्यू सिम लाने के लिए। गवर्नमेंट काम तो यहाँ इतना फ्लॉलेसली हुआ, सीरियसली लगा गवर्नमेंट वर्क बहुत फ्लॉलेसली हुआ। फटाफट गए, फटाफट एंट्री मारी। उल्टा हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो वहाँ का जो वर्कर था, जो एम्प्लॉय था, ही वॉज वेरी 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 हेल्पफुल। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। बात नहीं करते हैं। जब तक आप मांगोगे हमारा नहीं हेल्प। फर्स्ट व्यू जो था वो ये था कि पीपल आर लोनली, सैड और दे डोंट टॉक टू ईच अदर। पर जब उनसे बात करो तो पता चलेगा कि दे आर विलिंग टू टॉक, दे आर गुड, कम्युनिकेशन उनसे अच्छी होती है, अच्छे से हेल्प भी कर देते हैं। पर वही होता है कि टू स्टार्ट विद सर और मैम। हाँ, If you'll give the respect. विद ड्यू रिस्पेक्ट सर एंड मैम, तो लोग बात करते हैं एंड हेल्प भी करते हैं। बहुत कम लोग यहाँ इंग्लिश बोलते हैं, पर जितना वो बोल करके समझ करके
बता देते हैं। इंग्लिश भी, इनकी इंग्लिश और हमारी इंग्लिश में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। तो फिर भी जैसे आप हमें- उनसे पूछो सुपरमार्केट में कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वो तो और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक था। का कॉर्नर कहाँ है, ठीक है। तो वो स्टोर तो और कॉर्नर दोज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग है, और जो आपस में मैच नहीं करती, स्पेशली विद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उनसे फिर भी ये पूछना पड़ा कि इलेक्ट्रॉनिक सेल कहाँ होता है, वेयर डू यू सेल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। तो उसने बताया। उसमें भी वो कंफ्यूज थी, बट दूसरे ने बताया कि चाहिए, देन शी एज इफ उनको लग रहा कि इलेक्ट्रॉनिक क्या था, पता ही नहीं है। ऐसी वाहियात चीज़ें बात करते हैं हम। पर ठीक है, हेल्पफुल है लोग, कर देते हैं, हम्बल भी बहुत है। आप रोड क्रॉस करते रहोगे तो गाड़ी अपने आप रोक देंगे कि पहले तुम क्रॉस करो भैया, गाड़ी रोक देते हैं। यू रिमेंबर राइट, आई यूज्ड टू डू इट इन इंडिया। ये इंडिया में करते थे, एक के रोकने से क्या होता है, यहाँ सारे के सारे रुक जाते हैं। बहुत पेशेंस है इनमें। नहीं तो इट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका था बाहर और देखा है तो मैंने कि इंडिया लोग- में मान लो एक आदमी गाड़ी रोक रहा तो समथिंग डिफरेंट, पर यहाँ सारे के सारे रुक जाते हैं। अगर एक गाड़ी रुकी तो पीछे से सारे गाड़ी रुक जाएंगे भी लाइन से। किसी को हड़बड़ी नहीं है ना। बहुत पेशेंटली काम करते हैं लोग। सो ब्लॉग को लंबा नहीं करते हुए अब चलते हैं, बाय।